जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सारे लोगों को जानने की इच्छा होती है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने के बाद उनको कौन कौन सा काम करना होगा, इसके बारे में उनको जानकारी चाहिए होता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम फाइनली क्वालिफाई कर लेने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और ट्रेनिंग होने के बाद आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त होने के बाद आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए। यहाँ एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि कई सारे लोगों को लगता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना मतलब कि जंगल में काम करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आईएफएस ऑफिसर्स जंगल में जाकर नहीं, बल्कि वो ऑफिस में जिला में एक मुख्यालय होता है जो कि वन से भी संबंधित होता है, वहाँ पर उनको काम करना होता है। हाँ, ये जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जंगल से संबंधित कामों के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ रह कर के वो जंगलों के बीच ही काम करते हैं। आईएफएस का जो सबसे पहला काम होता है वह होता है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने नियम कानून हैं उनको मैनेज करना। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, फिर वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज़ हैं, फिर टाइगर रिजर्व्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर किस टाइप के नियम कानून होंगे, इनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं आईएफएस के पास। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में जब आईएफएस ऑफिसर काम कर रहे हैं तो उनके पास दूसरा काम होता है कि जैसे कि कई सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इस कंजर्वेशन प्रोग्राम में क्या क्या काम करना, क्या नियम होगा, फिर उसके बाद क्या मुद्दे होंगे, क्या करना है इस प्रोग्राम में, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी एक आईएफएस ऑफिसर के पास होता है। इसके बाद कई सारे एग्रीकल्चरल स्कीम्स होते हैं, स्पेशली दोज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके भी जिम्मेदारी आईएफएस ऑफिसर के पास होते हैं। जितने एग्रीकल्चरल स्कीम रिलेटेड होते हैं वो सब आईएफएस ऑफिसर के पास होता है। इसके बाद एक आईएफएस ऑफिसर के पास तीसरा काम यह होता है कि जो इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ होती है, लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़, इसको मेंटेन करने का काम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आने वाले लोगों का। मतलब एक आईएफएस ऑफिसर के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ को मेंटेन रखे। इसके बाद एक आईएफएस ऑफिसर का जो चौथा काम होता है वो एफआईआर रिलेटेड होता है। अब आप सोच रहे होंगे एफआईआर रिलेटेड ये तो पुलिस में होता है, यहाँ आईएफएस ऑफिसर के पास कहाँ से आ गया। तो बता दूं कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितने एफआईआर होते हैं उसमें प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इन दोनों का यूज करके आईएफएस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी होती है इनके पास। इसके बाद एक आईएफएस ऑफिसर क्वासी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। यहाँ पर मतलब कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर काम कर रहे होते हैं, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट रिलेटेड, जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड होगा, वहाँ पर क्वासी जुडिशियल के रूप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं वो एक आईएफएस ऑफिसर निभा रहे होते हैं। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त होते हैं तो उनको भी जैसे कि एक आईएएस आईपीएस काम करते हैं वैसे ही एक आईएफएस भी काम कर रहे होते हैं। उनके पास भी हर चीज़ को मैनेज करना होता है जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। वो चाहे कोई भी स्कीम्स आए, प्रोग्राम हो, कंजर्वेशन प्रोग्राम हो, फिर उसके बाद चाहे लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ हो, ये सारे काम एक आईएफएस ऑफिसर को ही करना होता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि सरल से सरल भाषा में आप सभी को हर क्वेश्चन का जवाब भी दे सकूं और टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझा सकूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।